हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर जो आगे के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे और इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके कल के एग्जामिनेशन के लिए। करेक्ट। सो देखेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके फंक्शंस और जो सेविंग फंक्शंस होता है और आपके सेविंग फंक्शंस बेसिकली आपके सी वाला जो फंक्शन होता है और आपका जो एस फंक्शन होता है, इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जो ये क्वेश्चंस हैं कैसे करेंगे सॉल्व, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और 100% इससे एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। करेक्ट। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख रहे हैं और ये क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं और फिर एडिशनल क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपीसी। हमें एमपीसी की वैल्यू निकालनी है और एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपके पास गिवन है, दैट मींस डेल्टा आपका आई गिवन है। तो डेल्टा आई कितना है मेरे पास, दिस इज डेल्टा आई इज इक्वल टू 40। डेल्टा आई मेरे पास कितना है, 40 मेरे पास गिवन है, 40 करोड़। एंड लीड द इंक्रीजिंग एन इंक्रीज ऑफ 100 करोड़ एन इनकम। सो बेसिकली हमारे पास ये गिवन है 100 करोड़, इंक्रीज 100 करोड़ ऑन इस इनकम। तो डेल्टा वाई भी मेरे पास क्या है, गिवन है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 100 और आपको हमें क्या निकालना है, एमपीसी हमें फाइंड आउट करना है। तो एमपीसी, तो एमपीसी क्या होगा, बहुत बेसिक सी बात है। अगर हमें एमपीसी निकालना है तो बेसिकली एमपीसी निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमें एमपीसी निकलेगा कैसे। देखिए हमारे पास ये चीज गिवन, बहुत ध्यान से देखिए, ये चीज हमारे पास गिवन है और हमें निकालना क्या है, बेसिकली हमें ये निकालना है। तो इसके पहले हमें एक चीज क्या करनी पड़ेगी आपको, कि यहाँ से आपको k निकालना पड़ेगा और k इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा i। करेक्ट, ये बात आपको पता है। सो यहाँ से फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा डेल्टा ये कितना आपका 100 है और ये कितना है आपका 40। सो इसको अगर हम लोग कट करें तो कितना हो जाएगा, सो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 10 अपॉन 4। सो दिस इज 5 एंड दिस इज 2। तो दिस इज k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके, दिस इज 2.5। करेक्ट। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2.5। अगर k की वैल्यू मेरे पास 2.5 आ गई तो मैं यहाँ से k इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, 1 माइनस सॉरी 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, ये एम पी सी आपका ऊपर जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा फाइनली 1 माइनस एम पी सी और इक्वल टू में आपका कितना आ जाएगा, दिस इज के। करेक्ट। तो यहाँ से के की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो के सॉरी के आपका अपॉन में जाएगा। सो अब यहाँ से मेरे पास के की वैल्यू कितनी दी है, के की वैल्यू मेरे पास दिस इज 1 अपॉन 2.5। तो पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ेगा। सो बेसिकली क्या आ जाएगा, 1 माइनस एम पी सी। सो यहाँ से एमपीसी हमारे पास ये कितना है, 10 और दिस इज डिवाइड बाई 2.5। तो अब इस पार्ट को हम लोग इधर ले जाएं और इसको इधर ले जाएंगे तो फाइनली मेरे पास क्या बनेगा, दिस इज 1 माइनस 10 अपॉन 25 एंड इक्वल टू एम पी सी। सो यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करें, इसको सॉरी सॉल्व करें, थोड़ा एलसीएम ले लेंगे। दिस इज 25, सो दिस इज 25 माइनस 10, so this is what, this is 15 upon 25, so this is MPC। तो फाइनली इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, दिस इज 3 एंड दिस इज 5। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो फाइनली MPC हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 0 पॉइंट, दिस इज 3.5, एक बार लिख देते हैं। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 0.6। तो MPC, तो MPC कितना आ गया, अब 0.6। तो इस तरह से इसका एमपीसी निकाल लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन इजी देखने में आपको इजी दिख रहा है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसको सोचना पड़ेगा कहाँ से क्या चीज निकालना है। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है और हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है कि कुछ सी एक हमारे सॉरी वाई इक्विलिब्रियम कंडीशन दी हुई है और हमारे पास क्या क्या गिवन है, वाई इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको डार्क करते हैं, वाई इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज c प्लस आई, c प्लस आई।
करेक्ट। ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑलरेडी गिवन है। C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 50 प्लस 0.80y, ये गिवन है। और हमें क्या निकालना है फर्स्ट सिचुएशन में हमें, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी देखिए गिवन है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट भी हमारे पास क्या है, गिवन है। सो बेसिकली अगर हम यहाँ से इसको निकालना स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा, आपका क्या गिवन है, इन्वेस्टमेंट आई गिवन है। तो आई कितना गिवन है, दिस इज 50, आई की वैल्यू कितनी है आपकी 50 गिवन है। और ये हमारे पास गिवन है, हमें बेसिकली फर्स्ट कंडीशन पे क्या निकालना है, इनकम निकालनी है। सो यहाँ से हम अगर सी है तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 50 प्लस 0.8, 0.8 और y की वैल्यू, ये वाली वैल्यू y की यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, दिस इज c प्लस आई, करेक्ट। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू दिस इज 50 प्लस 0.8c और ये हो जाएगा आपका 0.8i, करेक्ट। और ये इस साइड जाएगा क्योंकि c वाले पार्ट को हम इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा c माइनस 0.8c एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 50 प्लस 0.8 इंटू आई की वैल्यू कितनी मेरे पास 50, तो आई की वैल्यू हम क्या रख देते हैं 50 रख देते हैं, करेक्ट। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, दिस इज 0.2c और दिस इज व्हाट, दिस इज 50। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो दिस इज 8 5 जा 40, तो 40 एक जीरो, एक डिग्री पॉइंट लगेगा तो जीरो कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा 0.2c और इक्वल टू में दिस इज 90। तो यहाँ से c इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज 90 डिवाइड बाई 0.2, तो ये इससे कैंसिल, तो फाइनली क्या बचेगा मेरे पास 900 डिवाइड बाई 2, इसको कट करेंगे तो कितना आ गया, दिस इज 450। सो फाइनली मेरे पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, c इज इक्वल टू आ जाएगा दिस इज 450, करेक्ट मेरी बात, ये आपका 450 आ जाएगा c की वैल्यू। और हमें निकालना क्या है, आपका i निकालना है, तो अब सॉरी y निकालना है। तो y इज इक्वल टू क्या होता है, इस वाले फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूले से हमारे पास c प्लस आई, तो c प्लस आई कितना हो जाएगा, y की वैल्यू मेरे पास कितनी है निकाल ली, और c कितना है मेरे पास, c देखिए c कितना है, अभी हमने ऊपर निकाला, दिस इज 450 और i कितना है, ये रहा i, तो i की वैल्यू कितनी रख देंगे, दिस इज 50। सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज 500, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 500। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, इसमें आपका सेविंग भी निकालनी है एट इक्विलिब्रियम। तो सेविंग निकालने के लिए क्या करें, दैट इज इन द केस ऑफ सेविंग, सेविंग हमें निकालनी है तो एस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस एस, और इक्विलिब्रियम लेवल पर आपका जो सी होता है और आई होता है ये आपका सेम होता है। तो हमारे पास बेसिकली आई कितना आ जाएगा, आई भी कितना होगा हमारा 50 है, तो एस भी कितना हो जाएगा, दिस इज 50। तो ये दोनों हमारे क्या होते हैं एट इक्विलिब्रियम लेवल, एट इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम लेवल पर क्या होगा, ये हमारा सेम देगा, करेक्ट। तो इक्विलिब्रियम लेवल पे हमारे पास क्या देगा, ये सेम देगा, और ये दोनों वैल्यू इस टाइम पे सेम होती हैं, तो हमारे पास एस भी कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, करेक्ट। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें इसको। ये कह रहा है कि हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरह का, एक माइनस का क्वेश्चन जो आता है, माइनस करके क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अक्सर कई बार पूछा गया है, तो इसको देखेंगे कैसे करेंगे। सो हमारे पास गिवन क्या है, फटाफट से लिखते हैं गिवन पार्ट क्या है। तो हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी, सॉरी y कह रहा हूँ, दैट इज s इज इक्वल टू, तो s इज इक्वल टू हमारे पास कितना है माइनस का 40 और दिस इज 0.25y, ये गिवन है, करेक्ट। अब देखिए जरा ध्यान से, तो हमारे पास इसने क्या बोला है कि द प्लानिंग इन्वेस्टमेंट आर 100 करोड़,
हमारे पास इन्वेस्टमेंट की कितना दिए, इन्वेस्टमेंट दिया है आई इज इक्वल टू 100 करोड़। इन्वेस्टमेंट दिया, ध्यान रखिएगा ये इन्वेस्टमेंट है, ना कि आपका डेल्टा वाई। सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करी है तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट हमारे पास ये गिवन है। सो अब देखिए यहाँ से पहला हमें क्या फाइंड करना है, दैट मीन्स इनकम फाइंड करनी है, इनकम निकालनी। तो अब देखो जब आप ध्यान से एट इक्विलिब्रियम लेवल पर, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पर एस क्या होता है, आई के आपका इक्वल होता है। एस क्या होता है, आई के इक्वल होता है। सो इस वाली कंडीशंस में अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो इसकी जगह मैं आई लिख सकता हूं, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस का 40 प्लस 0.25 वाई। सो अब यहां से आप देखो तो आई की वैल्यू मेरे पास 100 है ऑलरेडी, तो इसको हम पुट कर देंगे तो दिस इज माइनस का 40 और दिस इज 0.25 वाई। ये इस साइड जाएगा तो हो जाएगा आपका 140, दिस इज 140, दिस इज 0.25 वाई। सो फाइनली मुझे अब क्या निकालना है, फाइनली मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो दिस इज 140 और ये डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, दिस इज 0.25 और दिस इज y। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर मैं इसके पॉइंट हटाऊं तो कितना आ जाएगा, दिस इज 0 0। सो दिस इज 140 0 डिवाइड बाय 25। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो फाइनली y इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा इजी रहेगा, इसको 100 लिख सकता हूँ, 2 0, दिस इज 25। तो 25 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 14 4 जाता हो जाएगा 0 आपको 14, 28 14 56 56। तो 56, तो y की वैल्यू हमारे पास फाइनली कितनी आ गई, दिस इज 560। ये आपका आ गया आपका y 560 करोड़। तो इस तरह से इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं y को। अब हमें दूसरी चीज क्या पूछी है इसने, कंजप्शंस पूछा है। तो कंजप्शंस निकालने के लिए बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू क्या होता है आपका c प्लस आई, c प्लस आई। तो c y कितना है मेरे पास, दिस इज 520 और c कितना है, c है हमारे पास, निकालना है, कंजप्शन तो निकालना है हमें। और i कितना है, i हमारे पास 100, i हमारे पास 100, तो हो जाएगा आपका 560 माइनस 100, दिस इज c। सो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 450 460। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 460 आपके आ गए कंजप्शंस और y आपका आ गया 550। अब सेकंड चीज से हमें क्या निकालना है और क्या चाहिए, दैट इज सेविंग, सेविंग चाहिए। अब देखिए इक्विलिब्रियम लेवल है, तो इक्विलिब्रियम लेवल पे आई और सॉरी s और i ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ये दोनों क्या होंगे आपके सेम, जैसा कि हमने यहाँ पर यूज किया। तो c और ये i सेम, तो यहाँ से हमारे पास s कितना आ जाएगा, s आ जाएगा आपका 100। तो s की वैल्यू क्या आ गई आपकी 100। तो इस तरह से s को भी निकाल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके 5 मार्क्स में, सॉरी 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर रिवाइज करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट मेरी बात, सो इसको एक बार रिवाइज जरूर करेंगे और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है इसको एक बार इरेज कर देंगे। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, कभी कभी बस आपके कॉन्सेप्चुअल बेस अगर क्लियर है तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे इसको। तो जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा है कि हमारे पास c इज इक्वल टू गिवन है, c इज इक्वल टू क्या गिवन है, दिस इज 40 प्लस 0.8 वाई, ये मेरे पास गिवन है। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि टोटल इंक्रीज ऑफ इनकम एंड कंजप्शंस इफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस वन इज 500। मेरे पास इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी गिवन है, इन्वेस्टमेंट ऑफ इंक्रीजेस दैट मींस डेल्टा आई गिवन है। तो डेल्टा आई कितना है मेरे पास, दिस इज 500, डेल्टा आई कितना है 500 मेरे पास गिवन है।
अब आप देखो यहाँ से कि मुझे क्या निकालना है, चेंज निकालना है दोनों, मुझे फाइंड क्या करना है, दिस इज डेल्टा वाई, इनकम भी निकालना है, इंक्रीज इनकम, और कंजप्शन का भी चेंज निकालना है, दैट मीन्स डेल्टा सी। डेल्टा सी भी निकालना है और डेल्टा वाई भी निकालना है, करेक्ट। सो अब देखो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ से अब सबसे पहली चीज मुझे क्या चाहिए, आपको यहाँ से आपकी ये वैल्यू गिवन है और आपको पता है जो फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्या होता है, C बार प्लस एम पी सी एंड दिस इज वाई। जनरली हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो इसको अगर मैं B लिख दूं, B भी लिखते हैं, तो B बेसिकली होता क्या है, दिस इज MPC, करेक्ट। तो मेरे पास MPC कितना आ गया, MPC आ गया आपका 0.8, MPC कितना आ गया 0.8। अगर MPC 0.8 आ गया तो मुझे K निकाल लेता हूं मैं यहाँ से, तो K इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज डेल्टा वाई अपॉन, सॉरी MPC के फॉर्म में चाहिए, तो 1/1 माइनस MPC। सो यहाँ से इसको पुट करूंगा तो हो जाएगा 8, सॉरी 8 कह रहा हूँ, दिस इज 1, दिस इज 1 माइनस, और MPC की वैल्यू कितनी है 0.8, सो दिस इज व्हाट, दिस इज 1/0.2, करेक्ट। अब मैं इसको पॉइंट से यहाँ हटाऊंगा तो आएगा 10, और इसको इससे काटेंगे तो आएगा आपका 5। सो फाइनली मेरे पास K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 5। K की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। अगर K की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई तो अब मुझे क्या करना है, निकालना क्या है, आपका ये दोनों पार्ट निकालने। तो K इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, दिस इज डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, और K की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5। अगर K की वैल्यू 5 है तो डेल्टा वाई हमें निकालना है, और I कितना दिया आपका 500। तो अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं ये ऊपर जाएगा, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, दिस इज 2500, 2500, ये आ गया आपका डेल्टा वाई, करेक्ट। अब सेकंड चीज हमें क्या निकालना है, सेकंड बोल रहा है कंजप्शंस। तो आपको पता है, वी नो दैट अब ये जो है इसका जो फॉर्मूले आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप इसके क्वेश्चन नहीं कर सकते। दिस इज डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास डेल्टा वाई कितना है, दिस इज 25, डेल्टा सी कितना है, डेल्टा सी निकालना है मुझे, डेल्टा सी, डेल्टा आई कितना आया मेरे पास, ये रहा डेल्टा आई, तो पुट कर दूंगा, दिस इज 500। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसको कितना हो जाएगा, डेल्टा सी कितना हो जाएगा, इसको ऐसे एक बार लिख देता हूँ, 2500 माइनस 500, दिस इज व्हाट, दिस इज डेल्टा सी। तो डेल्टा सी कितना आ गया, इसको माइनस कर देंगे, दिस इज 2000। तो 2000 आपका क्या आ गया, डेल्टा सी। डेल्टा सी इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, और भी कुछ निकालना है, दैट इज डेल्टा सी हमें फाइंड आउट निकालना था, तो इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं, और दिखते ही हैं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, करेक्ट। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसके बाद, हाँ एक दो क्वेश्चन और हैं, तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार आया एग्जाम में, तो इसको देखें कैसे करेंगे इसको। तो बेसिकली हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया है, c दिया हुआ है। अगर इफ द फंक्शन इज द फॉलोइंग इज फॉर द इकोनॉमिक एंड गिवन इज c इज इक्वल टू, c कितना हमारे पास, c इज इक्वल टू गिवन है, दिस इज 120 प्लस 0.9y, करेक्ट। 0.9y हमारे पास गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, बेसिकली k निकालना है। क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, और अगर k की वैल्यू निकालनी है तो c इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, ये गिवन है। तो अब यहाँ से आप पता है आपको जनरल फॉर्म अगर हम देखें तो ये होती है इसकी जनरल फॉर्म, दिस इज b। और यहाँ पर आपको पता है कि b क्या है, b बेसिकली क्या है, b आपका MPC होता है। तो मेरे पास अगर कंपेयर करें तो b की वैल्यू कितनी है,
दिस इज 0.9, 0.9। अगर 0.9 है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, MPC। तो MPC हमारे पास कितना आ गया, 0.9। अब यहाँ से अगर 0.9 देता हूँ और हमें पता है कि K इक्वल टू क्या होता है, दिस इज 1/1 माइनस MPC। सो यहाँ से पुट कर देंगे वैल्यू। सो कितना आ जाएगा, दिस इज 1 माइनस, और दिस इज MPC इज व्हाट, 0.9। करेक्ट। तो ये कितना आ गया आपका, दिस इज 1 पॉइंट, ये आ जाएगा सॉरी 0.1। तो 0.1 तो कैंसिल। सो K की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, दिस इज 10। तो इस तरह से हम K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये बेसिकली बहुत आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा समझना है कि कहाँ पर कौन सी चीज गिवन है, तो उस अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसके बाद और कोई क्वेश्चन, हाँ एक पार्ट और है, इसको हटा देते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास सी गिवन है और ये 2 इकोनॉमिक सेक्टर है। ये क्वेश्चन आई थिंक हम लोग कर चुके हैं क्या, C50, यस ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ये भी हमने कर लिया ये वाला। तो नेक्स्ट देखेंगे, इसमें ये हो गया। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। आई थिंक ये भी करा क्या हमने, नहीं ये वाला नहीं किया, नहीं ये नहीं है। हाँ ये भी हो चुका है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार इनको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा कि कैसे कौन से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आए हैं किसी न किसी एग्जाम में, वो मैंने इसमें अरेंजमेंट किए हैं। तो एक बार इनको रिवाइज जरूर करिएगा, ठीक है। और बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं, और इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भी और प्रोवाइड करूंगा जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी जो आपके बेसिकली जो दो पार्ट आपका है, एक तो आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया, एक एएस एएस और आपके एडी और एएस वाले, और ये क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं इससे, तो इनके पार्ट जरूर पढ़ लेना, ये तो मैंने करा ही दिया। अब बाकी जो पार्ट आपके बचे हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको भी आप रिवाइज कर लेना। बाकी ओवरऑल ये सारा कंप्लीट है, बस इसको एक बार आपको रिवाइज करना है, ओके। सो अगर आपको बात समझ में आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि उनको आसानी से उनको भी समझ आए और वो भी अच्छे मार्क्स ला पाए कल के एग्जामिनेशन में, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।